हेलो पब्लिक, क्या हो रहा है? तो मैं अगले कुछ 5-6 एपिसोड्स डेडिकेट करने वाला हूँ अडोबी फ़ोटोशॉप के बारे में। तो अगर आप अडोबी फ़ोटोशॉप सीख रहे हैं तो ये प्लेलिस्ट सेव कर लें या देखना शुरू कर दें। तो मैंने फ़ोटोशॉप अराउंड 7-8 साल पहले यूज़ करना शुरू किया था। और शुरू शुरू में वो सिर्फ मैं अपने फ़ोटोज़ एडिट करने के लिए करता था, फैमिली फ़ोटोज़ के लिए वगैरह। बट देन उसके बाद मैंने प्रिंटिंग के लिए, साइनेज के काम के लिए, डेकोर के लिए, सोशल मीडिया के लिए इसको यूज़ किया। और अच्छा खासा मैंने इससे बिज़नेस किया एट्सेट्रा। ये मेरे हिसाब से मेरे लिए बहुत यूज़फुल सॉफ्टवेयर है। बट इसको सीखने के लिए मुझे काफ़ी टाइम लगा, बिकॉज उस टाइम पे मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, मैं कुछ किसी डिज़ाइनर को नहीं जानता था एट्सेट्रा। तो मैं चाहूँ तो मैं आपको बिल्कुल टेक्स्ट बुक रिलेटेड एक एक फंक्शन भी जाके समझा सकता हूँ, बट मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ ओनली उन फंक्शंस के लिए जो प्रैक्टिकली आप यूज़ करोगे, मैं यूज़ करता हूँ। तो दिस विल बी लाइक जस्ट अ बेसिक सेट ऑफ फंक्शंस दैट वी कैन हैव, जो हम जिसमें हम फोटोशॉप यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। मैंने कुछ ऐसी बस 3 इमेजेस खोल ली हैं। तो जब आप इमेजेस खोलते हो फोटोशॉप पे तो वो इस तरह से खुलती हैं। और कोई कोई फंक्शन हम इस पर टेस्ट करके देखेंगे। बट फंक्शंस पे जाने से पहले हम सबसे पहले मेन्यूज़ अंडरस्टैंड कर लें। तो अगर आपने फ़ोटोशॉप इंस्टॉल किया है तो चांसेस आर कि आपका मेन्यू इस तरह से दिखेगा। हो सकता है आपका मेन्यू थोड़ा डिफरेंट दिखता हो डिपेंडिंग अपॉन आपने कौन सा फ़ोटोशॉप इंस्टॉल कर रखा है। तो मेरे केस में मैंने एडोबी फ़ोटोशॉप क्रिएटिव क्लाउड वर्जन 20 इंस्टॉल किया हुआ है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है। तो अब आते हैं फंक्शन मेन्यू ऑप्शंस पे। तो फाइल में ये सारा आपका फाइल रिलेटेड ऑप्शंस होंगे। न्यू ओपनिंग अ न्यू फाइल, सॉरी क्रिएटिंग अ न्यू फाइल, ओपनिंग अ न्यू फाइल, ब्रिंगिंग अ फाइल फ्रॉम अडोबी ब्रिज, ओपनिंग अ फाइल एज अनदर फाइल टाइप, या फिर कोई रीसेंट फाइल जिस पर आपने काम किया हो, क्लोजिंग अ फाइल, क्लोजिंग ऑल द ओपन फाइल्स। ठीक है। और फिर सेविंग के ऑप्शंस। कभी कभी आप एक फाइल पे काम कर रहे हो, फिर आप उसको एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो किसी और में, तो दिस इज़ फॉर एक्सपोर्टिंग ओनली। देन जनरेट इज़ लाइक इमेज एसेट्स, बट मोस्ट प्रोबेबली आप यूज़ नहीं करोगे। शेयरिंग आप यूजुअली फोटोशॉप से नहीं करोगे, तो मैं इसमें जाऊंगा भी नहीं। शेयरिंग ऑन बिहांस, बिहांस एक स्टॉक पोर्टफोलियो की वेबसाइट है। अगर आप अपना एक पोर्टफोलियो बनाकर बिहांस पे रखना चाह रहे हो तो ये उसके लिए है। सर्चिंग अडोबी स्टॉक, अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो जिसमें आपको अडोबी स्टॉक इमेजेस यूज़ करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो। प्लेस एम्बेडेड इमेज, कहीं पे एक इमेज है जो एम्बेड हुई है वो आपको यहाँ प्लेस करनी है। ऑटोमेट, कभी कभी आपको अगर एक सेट ऑफ फोटोज से एक पीडीएफ प्रेजेंटेशन बनानी है तो वो आप इस ऑप्शन से बना सकते हो। क्रिएटिंग स्क्रिप्ट्स, ये मैं यूज़ नहीं करता। इंपोर्टिंग फाइल्स, अगर आप स्कैनर से फाइल अपनी इंपोर्ट करना चाह रहे हो तो WIA सपोर्ट से आप कर सकते हो। प्रिंटिंग एट्सेट्रा। तो ये तो थे सारे फाइल रिलेटेड ऑप्शंस। अब थोड़ा बढ़ते हैं एडिट ऑप्शंस की तरफ। तो एडिट में आपका टिपिकली अपना अनडू, रीडू और कट, कॉपी, पेस्ट होंगे, तो ये तो जेनरिक हैं। उसके अलावा आप सर्च कर सकते हो कोई, अगर आप ऑप्शन इसमें सर्च करना चाह रहे हो। फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग टेक्स्ट, अगर आपकी जो फाइल आपने खोल रखी है वो बहुत लॉन्ग टेक्स्ट फाइल है, उसके अंदर आप टेक्स्ट ढूंढ सकते हो MS वर्ड की तरह। और फिल, अगर आप कोई शेप बनाया है उस शेप को आप फिल करना चाह रहे हो। अगर आपने कोई शेप बनाया है उस पर आप एक स्ट्रोक लगाना चाह रहे हो, एक आउटलाइन लगाना चाह रहे हो। फ्री ट्रांसफॉर्म, अगर आप शेप का साइज चेंज करना चाह रहे हो। अगेन मैं कुछ ऑप्शन स्किप कर रहा हूँ जो कि ज़्यादा ज़रूरी नहीं है आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है। डिफाइन ब्रश प्रीसेट, अगेन ये सब दीज आर नॉट रियली इंपॉर्टेंट। पर्ज, दिस इज समटाइम्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आपका फोटोशॉप क्रैश हो रहा है या आपका फोटोशॉप स्लो हो रहा है, चांसेस आ कि उसने कुछ कैश मेमोरी में काफ़ी सारे आइटम सेव कर रखे हैं, तो आप यहाँ से उनको क्लियर कर सकते हो, पर्ज कर सकते हो। और प्रीसेट्स, ये आपके अगर आपने कोई प्रीसेट सेव कर रखे हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे एट्सेट्रा। और अगर आपको फोटोशॉप के फंक्शंस या प्रेफरेंसेस चेंज करने तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। इसमें आपका जनरल इंटरफेस और आपकी फाइल हैंडलिंग और स्क्रैच डिस्क, ये सब यहाँ पे होंगे। इवन अगर आप फॉर एग्जांपल यूनिट्स एंड रूलर्स, अगर आप मिलीमीटर से इंच में जाना चाह रहे हो या एट्सेट्रा, तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो एट्सेट्रा। तो ये हो गए हमारे एडिट फंक्शंस। अब आते हैं थोड़ा इमेज की तरफ। तो जितने भी इमेज रिलेटेड इश्यूज हैं वो आपको यहाँ से मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मोड में आपके अलग अलग तरह के हैं मोड्स। फॉर एग्जांपल RGB इज़ फॉर डिजिटल यूज़,
CMYK is for printing use. 8-bit and 16-bit, these are the depth of the images. तो ये भी अगेन थोड़ा टेक्निकल लेवल है. एडजस्टमेंट्स, आपकी इमेज पे आपको कुछ भी एडजस्ट करना हो, उसकी ब्राइटनेस, उसका लेवल्स, कर्व्स, वाइब्रेंस वगैरह, वो सब यहाँ से होंगे. तो ये बहुत कॉमनली यूज्ड सेक्शन है. अभी मैं आपको इनको कुछ ऑप्शंस को टेस्ट करके दिखाऊंगा आने वाले मेन्यूज़ में. देन इमेज साइज़, अगर आपको इमेज का साइज़ चेंज करना है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो. ये अपना एक मेन्यू बॉक्स खुलेगा. एंड देन इमेज, ये कैनवास का साइज़ है. कभी कभी आपको एक इमेज यूज़ करनी है बट उसमें आपको उसके आउटर पार्ट में कुछ ऐड करना है, तो आप उसका यहीं से आप बढ़ा सकते हो. फॉर एग्जांपल ये मैंने इसकी आउटलाइन बढ़ा दी. देन इमेज रोटेशन, अगर आपको उसको रोटेट करना है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, हॉरिजॉन्टली फ्लिप करना है या आपको वर्टिकली फ्लिप करना है, वो यहाँ से कर सकते हो. एंड डुप्लीकेट करनी है आपको इमेज, या आपको उस पर कोई इफेक्ट्स अप्लाई करने किसी प्रीवियस इमेज से, तो वो सब यहाँ से हो जाएगा. वन थिंग टू नोट इज़ कि अगर कभी कभी आपने कोई चेंजेस कर दिए एंड देन यू वांट टू गो बैक टू व्हाट इट वाज, तो देन यहाँ से आप जाके रिवर्ट कर सकते हो और ये अपने ओरिजिनल स्टेट पे आ जाएगी. तो फाइल रिवर्ट. ठीक है, अब आते हैं हम लेयर पे. तो फोटोशॉप में जो भी चेंज आप करते हो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ लेयर. तो लेयर रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस होते हैं वो आपको यहाँ दिखते हैं. मैं इनको अभी कवर कर सकता हूँ बट आई फील ये थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, तो इसको बाद में देखते हैं. टाइप, सो दिस इज रिलेटेड टू ऑल अबाउट टेक्स्ट. आप जब टेक्स्ट टाइप कर रहे हो कुछ इमेज पे, ये सारे ऑप्शंस तब यूज़ में आएंगे. बट अगेन इनको यहाँ से यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. इनका एक शॉर्टकट मेथड है, वो ज़्यादा ईजियर है, तो इसको हम स्किप कर देते हैं. सिलेक्ट, जब आपने इमेज का कोई एरिया सिलेक्ट कर रखा है और आपको उस सिलेक्शन के साथ कुछ करना है, तो आप ये वाला ऑप्शन यूज़ करोगे. ये भी अगेन ज़्यादा कॉमनली यूज़ नहीं होता. देन हम फिल्टर पे आते हैं. फ़िल्टर इज़ जो भी थोड़े बहुत इसमें फ़ोटोशॉप में इफ़ेक्ट्स होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो. ब्लरिंग के इफ़ेक्ट्स, आपको अपने फ़ोटो में नॉइज़ डालनी है या आपको अपने फ़ोटो को शार्पन करना है, तो ये सब इफ़ेक्ट्स आपको यहाँ से दिखेंगे. ऑनेस्टली ये भी ज़्यादा यूज़ नहीं होते, बट कभी कभार जब आपको कुछ आर्टिस्टिक अपनी इमेज के साथ करना है तो आप कर सकते हो. तो फर्स्ट के तौर पर जैसे ये हमारी इमेज है, इसमें हम आर्टिस्टिक में जाके अलग अलग इफ़ेक्ट्स इस पर ट्राई कर सकते हैं. एज आई सेड, नॉट एवरीबडी डज दिस, ये ज़्यादातर लोग नहीं करते, बट समटाइम्स जब आप जस्ट कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हो, दिस इज़ अ गुड प्लेस टू स्टार्ट. तो वापस जाते हैं हम फिल्टर से. तो फिल्टर में ये सारे इफेक्ट्स हैं हमारे. 3D अगेन इज़ नॉट समथिंग जो आप कॉमनली यूज़ करोगे, तो उसको हम छोड़ देते हैं. व्यू, दिस इज़ बेसिकली अबाउट आपका फोटोशॉप आपको कैसा दिखता है. तो रूलर्स आपको चाहिए नहीं चाहिए. रूलर्स मीन्स ये जो स्केल्स बने हुए हैं यहाँ पे, वर्टिकल और जो हॉरिजॉन्टल स्केल्स बने हुए हैं, तो ये जूम इन आपको कैसा चाहिए, आपको क्या कहते हैं, स्क्रीन मोड आपको कॉम्पैक्ट चाहिए, स्टैंडर्ड चाहिए, फुल चाहिए, एट्सेट्रा. तो ये सब उसके लिए है. विंडो, ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है. तो अभी जो हमें दिख रहा है फोटोशॉप का व्यू, ये एक डिफ़ॉल्ट व्यू है, बट आप चाहो तो इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हो. फॉर एग्जांपल मैंने इस फोटो पे जो जो किया है, मुझे उसकी हिस्ट्री देखनी है, तो मैं एक हिस्ट्री का विंडो ऐड कर दूंगा. तो ये सारी हिस्ट्री आ गई इसकी. तो पहले मैंने इसको ओपन किया, फिर मैंने इसका कैनवास साइज़ बढ़ाया, फिर मैंने इसका फ्लिप कैनवास कर दिया हॉरिजॉन्टल, और फिर मैंने रिवर्ट कर दिया. और किसी भी स्टेज पे मुझे वापस जाना है तो बस मैं क्लिक कर सकता हूँ और ये वापस उस स्टेज पे पहुँच जाएगा. सो ये एक अच्छा ऑप्शन होता है. और इसको हमने फ़िलहाल यहाँ डाल दिया हिस्ट्री को, और यहाँ पे हमारा टेक्स्ट है, यहाँ पे हमारा एक्शंस हैं, और इनको मैं चाहूँ तो यहाँ से हटा के मैं कहीं और भी ले जा सकता हूँ. फॉर एग्जांपल मुझे इसको यहाँ डालना है, तो यहाँ पे मेरी हिस्ट्री, पाथ, चैनल, लेयर्स आ गए. आपको ये फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि ये सब क्या है, इन पे मैं आऊँगा बाद में, बट वी आर जस्ट राइट नाउ डिस्कसिंग द विंडो. सो विंडो में वो सारी चीज़ें हैं जो आपको यूज़ करनी होंगी. जो आप यूज़ करना चाह रहे हो या आप अपनी विंडो पे ओपन रखना चाह रहे हो, इनको आप सेलेक्ट कर सकते हो. सो इस वक्त जो भी टिक हुई हुई हैं वो हमें यहाँ पे दिखेंगी खुली हुई. हेल्प सेक्शन यूजुअली आप यूज़ नहीं करोगे, तो इसको हम अभी स्किप कर सकते हैं. तो दिस वीडियो, ये जो हमने पूरी वीडियो की, दिस इज़ जस्ट अबाउट द डिफरेंट मेन्यू ऑप्शंस जो है फोटोशॉप में, उनका क्या यूज़ है. तो अभी हम एक नेक्स्ट वीडियो पे जा करके वील मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, चलिए अगले में मिलते हैं.